हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काव्य क्लासेस गोरखपुर। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि काव्य क्लासेस में हम हमेशा ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन वो ज्ञान की बातें बंद चार दीवारी के अंदर होती हैं, क्लासरूम के अंदर होती हैं। लेकिन आज हम ऐसे भक्ति काल के महान कवि के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिनके बारे में आप लोग बचपन से ही किताबों के माध्यम से पढ़ते आ रहे होंगे। लेकिन आपने महान कवि कौन है, उनके परिनिर्वाण स्थल को नहीं देखा होगा। वो कहाँ पैदा हुए थे, वो परिनिर्वाण को किस जगह प्राप्त हुए थे, तो मैं आप लोगों को उनके परिनिर्वाण स्थली को दिखाऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आइए हम उस महान कवि के बारे में जानते हैं और उन जगहों को दिखाते हैं जहाँ बैठ करके वो साधना किया करते थे। और अभी हम इसी ब्लॉग में आपको दिखाने वाले हैं उनके समाधि स्थल को। बहुत ही मनोहर दृश्य होगा जब समाधि स्थल को आप लोग देखेंगे। चांदियों से बनाई गई है वो समाधि स्थल। तो मित्रों, आइए सबसे पहले उस महान भक्ति काल के कवि की हम साधना स्थल को आपको दिखाते हैं। तो आइए, यहाँ पर देखिए गुफा प्रवेश। जी हाँ, ये गुफा प्रवेश जो द्वार है, इसके अंदर भक्ति काल के महान कवि कबीर दास जी साधना किया करते। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए चलते हैं। काफी सकरा रास्ता है और इस सकरे रास्ते में हम जमीन के अंदर जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल गुफा की तरह है। और यहाँ की जो कंडीशन है, यहाँ की जो स्थिति है, बिल्कुल अंधेरा है, क्योंकि गुफा अंधेरा ही होता है गुफा में। तो आइए, ये है महात्मा कबीर दास जी की समाधि स्थल। बिल्कुल अंधेरा है और आशा करता हूं कि आप लोग थोड़ी सी प्रकाश की लाइट में देख पा रहे हैं। यही वो स्थल है जहां पर संत शिरोमणि कबीर दास महाराज बैठ करके साधना किया करते थे। हम प्रवेश कर गए हैं अंदर। अब एक दूसरा रास्ता है, दूसरी तरफ से हम लोग इस गुफा से बाहर निकलेंगे। यहाँ पर देखिए कबीर दास जी की यहाँ पर मूर्ति बनाई गई है और एक भक्त सज्जन यहाँ पर बैठे हैं, एक संत साहब यहाँ पर बैठे हैं। और देखिए, ये उस समय का खड़ाऊ है जब कबीर दास जी इसको पहना करते थे। आइए हम दूसरे रास्ते से बाहर चलते हैं। बहुत ही सकरा रास्ता है। तो अब हम बाहर निकल रहे हैं। देखिए, हम कह लें तो हम पश्चिम दिशा की तरफ से प्रवेश किए हैं और पूरब दिशा की तरफ हम लोग बाहर निकले हैं। तो आइए हम लोग अब उस जगह को देखने चलते हैं जहां पर कबीर दास जी की समाधि है और कबीर दास जी का मजार है। तो मित्रों, आपको पता होगा कि कबीर दास जी के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि कबीर दास जी जब पैदा हुए थे तो वो काशी के लहरताना नामक स्थान पर पैदा हुए थे। अभी हमने कबीर साहब की गुफा स्थल को देखा जहां पर बैठ करके वो साधना किया करते थे। तो हम गुफा गर्भ से जब बाहर निकल रहे थे तो यहाँ पर देखा, यहाँ पर जो चार दीवारी बनी हुई है, ये सुंदर सुंदर रेलिंग बनी हुई है। तो मेरी नज़र यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण दोहों पे गई है। लेकिन कुछ दोहे यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि हम सभी लोग जानते हैं, कॉमन सी बात है, बड़ी प्रसिद्धि है इन दोहों के बारे में। तो मैं उसी दोहे पर नजर डाल रहा हूँ। यहाँ देखिए लिखा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागत अति दूर। कहने का आशय ये है, बड़ा होने से कुछ नहीं होता है। जैसे नारियल का पेड़ बड़ा होता है, खजूर का पेड़ बड़ा होता है, वो किसी को ना फल दे सकता है, ना किसी भी व्यक्ति को छाया दे सकता है। तो उसका कोई मतलब नहीं। जीवन में बड़ा होने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं है, बल्कि दयालु होना जरूरी है। शायद इस सारी दोहों का यही अर्थ है। तो अब हम यहाँ गुफाघर को देख चुके हैं। अब हम यहाँ से निकल करके जाएंगे जहाँ पर भक्ति काल के कवि कबीर साहब जी परिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे और उनकी जो अस्थियां हैं, उनकी जो शरीर है, उनको दो भागों में दफनाया गया, एक जलाया गया। ऐसी मान्यता है कि वो दोनों धर्म के लोगों के प्रिय थे, जैसे कि हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोगों के प्रिय थे। और ऐसा मान्यता है कि जब
कबीर साहब परिनिर्वाण को प्राप्त हुए तो उनकी लोकप्रियता हिंदू और मुस्लिम धर्म में इतनी ज़्यादा थी कि उनके शव शरीर को लेकर के ऐसी मान्यता है कि दोनों धर्मों में संघर्ष होने लगे और परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि उनके शरीर के स्थान पर 2 फूल आए और फूल एक हिंदू ने जलाया और मुस्लिम लोगों ने दफनाया। तो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे उस समाधि स्थल को भी और उस मंदिर को। तो आइए अब हम चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर कबीर साहब समाधि के रूप में दर्शाए गए हैं और एक समाधि के रूप में मस्जिद में दर्शाए गए हैं और दूसरी तरफ मंदिर में दर्शाए गए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हम आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाले हैं कबीरदास की समाधि स्थलों के बारे में। तो आइए चलते हैं। तो अब हम लोग घूमते हुए आ गए हैं गुफा गर्भ से समाधि स्थल पर। अब हम समाधि स्थल को देखेंगे और उस मजार को देखेंगे जहां कबीर साहब को दफनाया गया है और हिंदू मान्यता के अनुसार जलाया गया है। आइए चलते हैं। तो अब ये रहा गेट, बहुत प्यारा और सुंदर सा गेट है। गेट के अंदर हम लोग एंट्री कर चुके हैं और देखिए कितनी सुंदर जगह है, कितना शानदार व्यूज है। देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। और यहाँ पर कुछ संत साहब लोग बैठे हुए हैं और बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो घूमने भी आए हैं, टहलने भी आए हैं। शाम का समय है, बहुत शानदार दृश्य है, बहुत मनोहर दृश्य है। और ये जो समाधि स्थल है बड़ी सुंदर लग रही है। आप देख सकते हैं चारों तरफ दूर दूर तक बहुत सारे लोग इसको देखने आए हैं। आइए हम आप लोगों को दिखाते हैं उस समाधि स्थल को जहाँ पर कबीर साहब को जलाया गया है और समाधि उनकी बनाई गई है। आइए मैं आप लोगों को अंदर लेकर के चलता हूँ। ये रहा सदगुरु कबीर साहब की समाधि स्थल। तो यहाँ पर संत साहब बैठे हैं। पिछले वीडियो में हमने साहब से बात किया था और साहब बड़े ही मृदुभाषी हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। पिछले वीडियो में साहब से हमारी जो बातचीत हुई थी, बातचीत के दौरान बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई, बहुत ही शानदार अनुभव रहा साहब से बात करने का। तो आइए यहाँ पर देख सकते हैं जो कबीर साहब की समाधि स्थली है, मैं आप सबको दिखाना चाहूँगा। ये रहा कबीर साहब की समाधि स्थली। आइए नमन करते हुए हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और देखिए ये जो आप दरवाजे देख रहे हैं ना, ये चांदी के दरवाजे हैं, रियल चांदी के दरवाजे हैं। दोनों तरफ चांदी के दरवाजे हैं और ये गुजरात के व्यापारियों द्वारा ये चांदी के दरवाजे यहाँ पर जड़ाए गए हैं। अब यहाँ पर ये देखिए कबीर साहब की समाधि स्थल है और ये जो समाधि स्थल है ये पूरी तरह से चांदी की है, प्योर चांदी की है। चारों तरफ से चांदी चढ़वाया गया है कबीर साहब की समाधि पर। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कबीर साहब की उस समय की खड़ाऊ है, ये कह सकते हैं लगभग 600 साल पुरानी खड़ाऊ। वो जो माला पहनते थे गले में, ये सारी चीजें कबीर साहब की। और ये चित्र के रूप में दर्शाया गया कबीर साहब का चित्र। और यहाँ पर देखिए एक तारा है कबीर साहब का, जो कबीर साहब उसमें बजाया करते थे। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर एंट्री करके। तो आइए अब हम लोग चलते हैं कबीर साहब की मज़ार को देखने। यहाँ पर बगल में पूरब दिशा में आपने देखा, यहाँ पर कबीर साहब की समाधि स्थल है, जो हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार लोग पूजा पद्धति को अपनाते हैं। और यहाँ पर देखिए कबीर साहब की मज़ार है। तो आइए अब हम मज़ार को देखते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ भी, बिल्कुल ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। उस दौर में हम बात करें 15वीं शताब्दी में जब कबीर साहब रहे होंगे, ये बड़ा संदेश है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक उस दौर में भी रहा। तो आइए अब हम चलते हैं कबीर साहब की मज़ार को देखते हैं। तो यहाँ पर दरवाज़ा तो बंद है। देखिए अभी आपने देखा कि दरवाज़ा यहाँ पर बंद था, लेकिन आप चूँकि हमारे फॉलोअर हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो हमने
दरवाज़ा खुलवाया है। अब हम चल करके साहब की मज़ार को अंदर देखेंगे। तो आइए चलते हैं कबीर साहब की मज़ार को अंदर से देखते हैं। बहुत सकरा रास्ता है। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे और कबीर साहब की मज़ार पर उन्होंने चादर चढ़ाया था, पुष्प अर्पित किया था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ भी आए थे। तो कबीर साहब के सबके अपने अपने कबीर हैं। कोई उनको राम के रूप में पूजता है तो कोई उनको रहीम के रूप में पूजता है। तो कबीर सबके लिए प्रिय थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कबीर साहब की मज़ार है। कितनी सुंदर मज़ार है, जो कि हरे रंग में चद्दर चढ़ाई गई है और ऐसा लग रहा है कि ये जो चद्दर पे चमकती हुई ये जो सितारे हैं, ऐसा लग रहा है कि सोने के सितारे हैं। बहुत ही सुंदर मज़ार पर एक चादर चढ़ाई गई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आइए अब हम आप लोगों को कुछ और एरिया को दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कबीर साहब की मज़ार के जस्ट बगल में बाबा कमालुद्दीन शाह जी की एक अलग से मज़ार है। तो ये दरवाज़ा बंद है, लेकिन आप सभी हमारे सब्सक्राइबर हैं, आप सभी हमारे प्रेम करने वाले हैं। आप लोगों के लिए मैं इस दरवाजे को खोलने की इजाज़त लेकर के दरवाजे को खोल करके दिखाऊंगा। और इस दरवाजे को खोल करके दिखाने के लिए एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब शेयर भी बनता है। तो आइए हम दरवाजे को खोल करके बाबा कमालुद्दीन साहब की दरगाह को मज़ार को दिखाते हैं। देखिए ये है बाबा कमालुद्दीन शाह की मज़ार। तो अब हम लोग आ चुके हैं जिस नदी के तट पर कबीर साहब की समाधि स्थली है, और वो नदी है आमी नदी के नाम से जाना है। तो इस वक्त हम बिल्कुल आमी नदी के किनारे खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आमी नदी प्रवाहित हो रही है और इधर हाईवे है जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये नेपाल के बॉर्डर को और सीधे गोरखपुर लखनऊ को कनेक्ट करता है। तो बहुत ही करीब ये हाईवे के करीब भी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे बाएं हाथ पर ब्रिटिश शासनकाल में बनाया गया एक पुल है, जिसपे ये आवागमन का माध्यम है। ये स्थानीय लोगों के लिए कहा जाए तो ये एक लोकल रोड है। ये इसी नदी के किनारे एक शिव मंदिर बनाया गया है और वहाँ पर बहुत सारे जो दर्शनार्थी हैं, जो घूमने टहलने वाले, हम लोग आ गए हैं शिव मंदिर पर। और यही शिव घाट है और यही शिव मंदिर है। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि आइए शिव मंदिर को देखते हैं। तो इस शिव घाट पर ही शिव मंदिर स्थापित है। तो देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने टहलने आए हैं पूरी फैमिली के साथ। तो यहाँ पर देखिए बहुत शानदार व्यूज़ है और देखिए नदी के किनारे कितना शानदार दृश्य दिखाई दे रहा है और बहुत सारे लोग फैमिली के साथ घूमने आए हैं। और देख सकते हैं आप लोग बहुत ही शांति का अनुभव कर रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठ करके। और शाम का समय है और बहुत ही शानदार व्यूज़ आ रहा है। तो आइए कुछ और चीज़ें बाकी हैं दिखाने के लिए, वो मैं आपको दिखा दूँ। तो आइए चलते हैं उस जगह पर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो अभी मैंने आपसे कहा कि आइए मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ों को दिखाता हूँ। तो ये वही चीज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सतगुरु कबीर साहब की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और ये अनावरण आज के लगभग 26-27 साल पहले किया गया है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं डेट यहाँ पर लिखा है 1 सितंबर 1997 को। उस दौर में जब उत्तर प्रदेश की सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में मायावती का शासन रहा करता था, उस समय इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कबीर साहब के बारे में सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाया, लेकिन इस ब्लॉग के माध्यम से मैंने आप लोगों को पूरे एरिया को दिखाया। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूँगा। और वो प्रतिक्रिया जानने से पहले ये मेरे साथ ही कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरा बहुत सहयोग कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ये कुछ कहना चाह रहे हैं
तो आइए इनको हम सुनते हैं। पिछली बार हम लोगों ने जो वीडियो बनाया था उस पे आप सभी लोगों ने काफ़ी बढ़िया से और अच्छा प्यार दिया है, और आशा हमें यही है कि इस वीडियो पर भी आप लोग बहुत ही अच्छा और प्यार देंगे इस वीडियो पे। और हम लोगों ने पिछली वीडियो में पूरा डिटेल में हर चीज़ें बात किया था, कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, कैसे वो यहाँ मगहर में आए, मतलब हम लोगों ने उस वीडियो में पूरा बड़ा वीडियो है उस पर हम लोगों ने डिटेल में पूरा बात किया था कबीरदास जी के बारे में। तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है अभी तक तो उसको हम लोग आई बटन में और एंड स्क्रीन में लगा देंगे, वो वीडियो आप लोग जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। एंड इसके अलावा अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिव मिलेगा, और तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमें जो है बहुत ज़्यादा ढेर सारा मोटिव मिलता है। आप लोग हमें जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें मोटिव मिलेगा। और इसके साथ साथ में हम लोग आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट आगे भी लेके आते रहेंगे। एंड आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अगली वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, कहाँ पे आप लोग घूमना चाहते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।